दोस्तों, क्या आप अपने टीनेज बच्चों के दोस्त हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और आज पीटीएम में चर्चा इसी विषय पर करेंगे, क्योंकि तमाम सारे कमेंट्स मेरे पास आए जिसमें पीटीएम के व्यूअर्स ने पूछा है कि जो बच्चे यंग हो रहे हैं उनका दोस्त कैसे बना जाए। और ये सवाल जो है ना, आजकल के बच्चों के मुतालिक, उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड सबसे अहम और गंभीर सवाल है कि क्या आप अपने टीनेज बच्चों के दोस्त हैं, और अगर नहीं हैं तो कैसे उनका दोस्त बनना, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। बच्चे जब यंग होने लगते हैं, टीनेज में आ जाते हैं, तो उनके दोस्तों का एक सर्कल होता है, एक दायरा होता है जिसमें माँ बाप फिट नहीं होते। तो माँ बाप होते हुए आप उनके दोस्तों के सर्कल में कैसे फिट हों, ये बहुत ज़रूरी है, जानना भी और सीखना भी। हमारे बच्चे हमारी उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब वो हमसे कुछ सीखना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि वो सब सीख गए, या फिर अब वो सीखेंगे तो अपने दोस्तों से सीखेंगे, उनके अनुभवों से सीखेंगे। वो हमसे कटने लगते हैं, बचने लगते हैं, नज़रें चुराने लगते हैं। और दोस्तों, अगर वो ऐसा करने लगें तो मान लीजिए और समझ लीजिए कि यही वो उम्र है जब आपको उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जब उनका आपको सबसे ज़्यादा दोस्त बनना है। इसी उम्र को टीनेज कहते हैं। और अगर आप टीनेज से नहीं समझ पा रहे तो समझ लीजिए कि जब बच्चा 9th में आ जाए, 10th, 11th, 12th, ये चार क्लासेस में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, ये टीनेज की तरफ जा रहे होते हैं। इस उम्र में दोस्तों, दो चीज़ें हैं जिसकी तरफ बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। पहला, नशा, जी हाँ, नशा। और दूसरा, प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत का तो ऐसा है साहब कि आजकल बहुत छोटी क्लास से ही बच्चों के अंदर ये प्यार मोहब्बत का बीज इस मोबाइल ने, इस इंटरनेट ने, हमारे यहाँ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम जो चीज़ें देखते हैं, टीवी पर, उसने डाल दिया है। खैर, लेकिन टीनेज आते आते बच्चे पूरी तरह से इस प्यार मोहब्बत की गिरफ्त में आ चुके होते हैं। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आ चुके होते हैं। जब कभी मैं अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनी किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए किसी ऐसे रेस्तरां में जाता हूँ जहाँ बार भी होता है, तो वहाँ मुझे ऐसी उम्र के बच्चे बैठे दिखाई देते हैं। और सिर्फ बैठे नहीं होते, वो हुक्का भी पी रहे होते हैं, वो बियर भी पी रहे होते हैं। और उस वक्त उन्हें देखकर मेरी समझ में नहीं आता कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसी जगहों पर एंट्री नहीं दी जाती, तो इनको यहाँ एंट्री कैसे मिल गई। और दूसरा सवाल मेरे मन में यह आता है कि एक माँ बाप के तौर पर क्या हम अपने बच्चों को ऐसी जगह बैठा हुआ, ऐसी जगह बैठकर हुक्का पीता हुआ, बियर पीता हुआ, शराब पीता हुआ देखना चाहेंगे? किनके बच्चे होते हैं वो? उनके भी तो माँ बाप होते हैं जिन्हें हम देखते हैं कि वो ऐसे बियर बार में बैठे हुए हैं, ऐसे रेस्टोरेंट में, ऐसे रेस्तरां में बैठे हुए हैं जहाँ पर बार है। मैंने देखा है, और आप कभी जाइएगा तो आपको भी ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे। अब वो, उनको एंट्री वहाँ कैसे मिलती है, वो एक अलग विषय है, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। मैं सालों तक न्यूज़ चैनल में रहा हूँ, करीबन 23 साल मैंने एक्टिवली ब्रॉडकास्ट मीडिया में बिताए हैं, टीवी में रहा हूँ मैं जैन टीवी से मेरे सफ़र की शुरुआत हुई, फिर मैं सहारा समय में आया, फिर मैं स्टार न्यूज़ में एंकर रहा, उसके बाद मैं राज्यसभा टीवी गया, फिर वहाँ से इंडिया टीवी गया, फिर वहाँ से इंडिया न्यूज़ आया, फिर वहाँ से मैं एबीपी न्यूज़ गया, फिर इंडिया न्यूज़ आया। तो मैंने 23 साल एक्टिव मीडिया में गुजारे हैं, टीवी में गुजारे हैं। और ऐसे में कई विषयों पर चर्चा के दौरान, डिबेट में मेरी कई डॉक्टर्स से मुलाकात हुई है, मेरे मित्र बन गए कई डॉक्टर्स, अच्छी जान पहचान मेरी हो गई उनसे, क्योंकि कई मुद्दों से जुड़ी डिबेट में डिस्कशन के लिए उनको पैनल में मैं बुलाता था। उनमें कई गायनोकोलॉजिस्ट्स भी होती थी, जो अक्सर चर्चा के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताती थी कि बहुत कम उम्र की लड़कियां उनके पास अबॉर्शन के लिए आती हैं। और जब वो उन्हें ज्ञान देती हैं, जब वो उन्हें समझाती हैं कि भाई बेटा ये आपने क्या किया, अभी आपकी उम्र ही क्या है, तो गायनोकोलॉजिस्ट मुझे बताती थी कि वो बड़ी ब्लंटली कहती हैं, बड़ी बदतमीज़ी के साथ पेश आते हुए कहती हैं कि देखिए डॉक्टर, हमको ज्ञान नहीं चाहिए, अगर आपको
प्रोसीजर करना है तो करिए, नहीं तो फिर आगे हम कहीं और चले जाते हैं। और वो मुझे बताती थी कि अनुराग, हमें बड़ा अफसोस होता है ये देख कर कि आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है। इसीलिए मैंने कहा कि इस उम्र में बच्चे दो चीज़ों की तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं, एक नशा और एक प्यार मोहब्बत, और दोनों ही के एक्सट्रीम तक बच्चों के चले जाने का बहुत डर होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही एक उम्र होती है जब माँ बाप को सबसे ज़्यादा उनका दोस्त बनने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, मेरे एक दोस्त हैं कुमार ललित कुमार बंसल। सालों पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूं। तो उन्होंने लिखा था कि ये उम्र चहकने की भी है, ये उम्र महकने की भी है, ये उम्र चहकने की भी है, ये उम्र महकने की भी है, रख कदम संभल कर ऐ नादा, ये उम्र बहकने की भी है। बहुत माइन्यूटली हमें समझनी होगी इस बात को, क्योंकि बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चों के लिए तो सपनों की दुनिया है, चाहे वो नशा हो या प्यार मोहब्बत हो, है ना। इस उम्र में बच्चों को ये सब करने के लिए वक्त भी चाहिए होता है और स्पेस भी चाहिए होता है, और वो किसी ना किसी बहाने से अपने माँ बाप से दूर रहने की कोशिश करते हैं। नाइट स्टडीज़, ट्यूशन्स, दोस्तों के घर जा रहे हैं नोट लेने के लिए, जाने दीजिए, लेकिन समय पर नज़र रखिए। कितना समय लगना चाहिए किसी के घर जाने, उससे नोट्स लेने और वापस अपने घर आने में। नाइट स्टडीज़ में किसके घर जा रहे हैं, उन दोस्तों के नंबर रखिए, बीच में कभी फ़ोन करके हालचाल पूछ लीजिए। जिन बच्चों के घर जा रहे हैं उनके माँ बाप के संपर्क में रहिए। ये सब चीज़ें बच्चे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने स्तर पर कीजिए, बहुत लाउडली मत कीजिए। ऐसा बच्चों को नहीं लगना चाहिए कि आप उनकी निगरानी कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। अगर बच्चों को ये लगा कि आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं तो ये आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। बहुत संवेदनशील उम्र होती है ये 9th 10th 11th 12th वाली। आपकी एक ज़रा सी छोटी सी गलती भी आपको अपने ही बच्चों का बड़ा दुश्मन बना सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत फूंक फूंक कर आपको कदम रखने होंगे, लेकिन कदम रखने बहुत ज़रूरी हैं। सारा खेल आपकी काउंसलिंग का है दोस्तों, कि आप अपने बच्चों को कब और कैसी बातें समझाते हैं या कब उनसे कैसी बातें करते हैं। आप अगर सीधे मुद्दे पर बात करेंगे ना कि भाई नशा बहुत बुरी चीज़ है या प्यार मोहब्बत में पड़ना गलत है, तो वो कभी उन बातों को सीधे तौर पर सुनना आपसे पसंद नहीं करेंगे, कभी नहीं। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। हमें क्यों समझा रहे हो, हमसे क्यों कह रहे हो, हम कोई नशा करते हैं क्या, हम क्यों प्यार मोहब्बत करते हैं क्या, ऐसे रिएक्ट करेंगे वो। जैसे बचपन में वो सीधे खाना नहीं खाते थे ना, भूख लग भी रही होती थी तो आप उन्हें खाना खिलाते थे, तो वो सीधे तौर पर नहीं खाते थे। कैसे खाते थे? आपको उन्हें चिड़िया की कहानी सुनानी पड़ती थी, आपको उन्हें राजा रानी की कहानी सुनानी पड़ती थी, आपको उन्हें जंगल में एक राजा था, शेर, ऐसे करके कहानी सुनानी पड़ती थी, और कहानी सुनते सुनते वो खाना खा लेते थे। ऐसे ही आपको तरकीब से काम लेना होगा दोस्तों। जब मेरे बच्चे छोटे थे और हम कभी बैठकर एक साथ फिल्म देख रहे होते थे और फिल्म में किसिंग सीन आ जाता था, तो उसे देख करके मेरी बेटियां बड़ी असहज हो जाती थी, अनकंफर्टेबल हो जाती थी, एक दूसरे को देखने लगती थी, नज़रें बचाने लगती थी। तो मैं उस वक्त उन्हें कहता था कि इसमें नज़रें क्यों बचा रहे हो आप, है ना, देखो वो जो किस कर रहे हो कितने बड़े हैं, है ना, वो अंकल जो हैं वो जॉब में हैं, वो आंटी जो हैं वो जॉब में हैं, या वो इतनी बड़ी हैं, या वो शादी कर चुकी हैं, या वो करने वाले हैं, वो स्कूल में नहीं पढ़ते, वो कॉलेज में नहीं जाते, है ना। ऐसे करके मैं समझा देता था। और फिर क्या होता था, एक आध दिन बाद जब हम गाड़ी में निकलते थे, कार में निकलते थे ड्राइव के लिए, या कहीं जा रहे होते थे वीकेंड पर, तो जैसे कोई भिखारी आया सड़क पर भीख मांगने के लिए, तो फिर मैं कनेक्ट करता था उस चीज़ को। मैं अपनी बच्चियों से कहता था, मैंने कहा पता है ये भिखारी क्यों बन गया? क्यों पापा? मैंने कहा क्योंकि इसने पढ़ने वाली उम्र में किस कर लिया था, इसलिए ये भिखारी बन गया। उस वक्त नहीं, बाद में मैंने बताया, उनके सबकॉन्शियस माइंड में छोटी छोटी थी, दिमाग में घुस गया। बच्चों को टीनेज पर ही काउंसिल नहीं करना है, बचपन से ही प्रैक्टिस करनी है आपको। उनके दिमाग में से अब वो समझदार हो गई, उन्हें पता चल गया, लेकिन अब उनको सही और गलत का अंदाज़ा हो गया, अब उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो गया। तब नहीं होता जब बच्चे छोटे होते हैं, वो गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो उन्हें वही रास्ता सही लगता है ना। क्लास में अफेयर चल रहे हैं जी बच्चों के, छोटे छोटे क्लास से अफेयर चल रहे हैं, तो मैं उन्हें समझाता हूँ, जैसे
मेरे पास कोई और बच्चे आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, बात होती है तो पता चलता है भाई इनके क्लास में तो अफेयर चल रहा है, इनके पीछे भी एक लड़का पड़ा हुआ है या इनके पीछे एक लड़की पड़ी हुई है। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि बेटा अभी ना अपना कंपेनियन मत चुनना, क्योंकि अभी तो आपके पास केवल 10 से 15 ऑप्शंस हैं। अभी कंपेनियन मत चुनना। अभी ये भी नहीं पता कि कौन क्या बनेगा। जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाओगे, पढ़ लिख कर कॉलेज करके जॉब में जाओगे, तो आपके सामने पूरी दुनिया होगी। आपको पता होगा कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये बिजनेसमैन है, ये फलाने ऑफिस में जो है ऑफिसर है, ये आर्मी में है, ये नेवी में, जो भी है। अभी तो क्लास में भी तो कोई किसी का पता नहीं कौन क्या करेगा। मैं बच्चों को काउंसिल करने के लिए कह देता हूँ, पता है बेटा जो नहीं पढ़ेगा वो रिक्शा भी चलाएगा बेचारा, कोई किसी को सब्जी भी बेचनी पड़ेगी। तो क्या करोगे? अभी से पसंद कर लोगे और पता चला कि उसने बाद में रिक्शा चलाना है, तो फिर कैसे जीवन कटेगा? बच्चों को समझाने का तरीका है। मैं भगवान से सबके लिए दुआ करता हूँ कि जितने बच्चे हमारे हैं सब पढ़ लिख करके बहुत काबिल बने, लेकिन बच्चों को समझाने का तरीका है, उनको स्टोरी टेलिंग के अंदाज में आपको बतानी होंगी ये सारी बातें। हमेशा आप अपने बच्चों के पीछे नहीं पड़े रह सकते। हमेशा उनको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई डंडा लेकर के या कोई हम पे पैनी नज़र रख रहा है। स्टोरी टेलिंग के ज़रिए आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि देखो बेटा, आज दुनिया में जो लोग इतने बड़े बड़े बन गए, जिनके पास इतना पैसा है, जो टाइकून्स हैं, बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, तो क्या वो जब पढ़ते होंगे तो उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें, लव अफेयर और नशा वशा नहीं आया होगा? वो चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तब अपने करियर पे फोकस रखा। आज वो इतने बड़े आदमी, आज वो चाहें तो नशा करें, है ना? आज वो जिससे चाहें शादी करें, आज उनके पास इतनी दौलत है, इतनी शोहरत है। तो हर चीज़ उम्र के हिसाब से अच्छी लगती है। मैं बच्चों को इस तरीके से समझाता हूँ। अगर मैंने कहा कि तब वो इन चक्करों में पड़ गए होते, प्यार मोहब्बत के नशे, तो आज इतना पैसा जुटा पाते, आज ये बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाते, आज इतने बड़े आदमी बन पाते। कहानी के तौर पर अगर बच्चे कुछ सुनेंगे तो ग्रैब भी करेंगे और उसको अपने दिमाग में एक लेसन की तरह रखेंगे भी। उनके साथ वक्त बिताइए, और टीनेज होने पर ही मत बिताइए, बचपन से बिताना होगा आपको। पढ़ाई के अलावा बच्चे जो भी करना चाहते हैं उसमें उनको सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। बच्चों को उनकी पसंद की क्रिएटिविटी में बिजी रखिए। अक्सर हम लोग पढ़ाई के अलावा किसी और विषय पर बात ही नहीं करते बच्चों से। उनके एक्स्ट्रा कैरिकुलर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्कूल में नहीं उनको प्रमोट कर रहे हैं तो आप घर पे उनको प्रमोट कीजिए, बाहर प्रमोट कीजिए। बच्चा अच्छा गाता है, स्कूल में मौका नहीं मिल रहा, बाहर कॉम्पिटिशन्स में ले जाइए। आप, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको ये बचपन से करना होगा। अगर आप उनके सामने शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसको अवॉइड कीजिए, उनके सामने मत करिए। फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये गलत चीज़ है। पार्टीज वगैरह में कभी कभार वंस इन अ वाइल चलता है, वंस इन अ ब्लू मूड चलता है, रोज़ नहीं, रोज़ नहीं। ना शराब, ना सिगरेट, कोई भी नशे की चीज़ नहीं। वो गुटखा भी खाते हैं, पान बीड़ी सिगरेट, कुछ नहीं। वरना आप बच्चों को कल को समझा नहीं पाएंगे कि गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है। वो कहेंगे आप भी तो पीते हैं। बच्चे जब किसी गलत संगत में पड़ते हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उस पर नज़र रखिए। उनके बिहेवियरल चेंज पर नज़र रखिए कि उनके व्यवहार में अंतर तो नहीं आ रहा। अगर आप उनके शुरू से अच्छे दोस्त हैं तो आप इस बात को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, और हो सकता है कि वो अंतर आए ही ना, क्योंकि बच्चे आपके इतने अच्छे दोस्त होंगे कि आपको सब कुछ बता रहे होंगे। मेरे बच्चे तो मुझे सब कुछ बताते हैं। उनके दोस्तों की जानकारी रखिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं ये बता दूंगा तुम कैसे हो। उनके दोस्तों के बारे में जानकारी रखिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कैसा है। आपको पता है, ये बात बताते बताते आपको मुझे याद आया कि बच्चे आजकल ई सिगरेट पी रहे हैं, जिसे हम वेप कहते हैं। वेप, WAPE, आप गूगल कीजिएगा इसको। और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, पेन के आकार का होता है। बच्चे स्कूल भी लेकर के आते हैं। अक्सर मुझे कई बच्चों से खबर मिली है कि बच्चे स्कूल में भी लाते हैं, टीचर्स नहीं पकड़ पाते क्योंकि उनको लगता है ये पेन है। वेप। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अभी हाल ही में, गूगल करके देखिएगा, वेप को बैन कर दिया। डिस्पोजेबल वेप्स को उन्होंने ब्रिटेन में बैन कर दिया है, सिर्फ इस वजह से कि उसका इस्तेमाल बच्चों के बीच बहुत बढ़ रहा था। ये विश्वव्यापी समस्या है। आपको शायद अभी इल्म भी नहीं है। आप तो सिगरेट की स्मेल उनके कपड़ों में देख रहे हैं। वेप में कोई स्मेल नहीं है, नशा है, स्मेल नहीं है,
फ्लेवर्ड होता है वो, आपको अच्छी सी खुशबू आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बच्चा वेप लगा कर आया है, वेप पी कर आया है। नज़र रखिए, बहुत पैनी नज़र आपको रखनी पड़ेगी। और मैंने कहा ना कि शुरू से उनके दोस्त बनिए, सबसे आसान तरीका यह है, जिससे टीन एज आते आते तक उन्हें अपनी बातें आपसे शेयर करने में हिचकिचाहट ना हो। सबसे संवेदनशील मुद्दा होते हैं हमारे बच्चे हमारे लिए। उन्हें चोट लग जाए तो कितना दर्द हमें होता है, वो परेशानी में हो तो हमारे आंसू निकल आते हैं, है ना। इसी फीलिंग्स के साथ उन्हें पालिए, उन्हें बड़ा कीजिए। मुझे बहुत ज़रूरी लगा इस मुद्दे को लेकर के आना। समय का एक होता है कि बहुत ज़्यादा समय तक ही ये लेक्चर बाजी ना हो जाए, बहुत सारे पॉइंट्स रह भी जाते हैं। आगे के एपिसोड्स में कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। इस बीच अगर आपको कोई मुद्दा ऐसा लगता है जिस पर चर्चा की जानी बहुत ज़रूरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। पीटीएम से इसी तरीके से जुड़े रहिए और ज़्यादा लोग जुड़ें, इसलिए पीटीएम के इन एपिसोड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए कि फॉलो करें। इस मंच पर आइए, अपनी बातें बताइए। मैं आगे से कोशिश करूंगा कि आपके सुझाव को आपके नाम के साथ एपिसोड में शामिल किया जाए। बच्चों से जुड़ी और उनके मुद्दों से जुड़ी कोई एक समस्या, कोई नई समस्या लेकर के अगले पीटीएम के एपिसोड में फिर हाजिर हो जाऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।